20 24 সাত का हर दर्शक को सदर प्रणाम जोहर सलाम। दर्शक, वैज्ञानिकों ने जीन थेरेपी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे भविष्य में डाउन सिंड्रोम पैदा करने वाले अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थों को निष्क्रिय किया जा सकता है। दर्शक, डाउन सिंड्रोम क्या है? जी हाँ, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो क्रोमोसोम 21 की अधिकता और परिणामस्वरूप सैकड़ों जीनों की पुनरावृत्ति के कारण होती है और विकासात्मक एवं तंत्रिका संबंधी समस्याओं को जन्म देती है। वाशिंगटन स्थित नेशनल डाउन सिंड्रोम सोसाइटी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग हर 640 शिशुओं में से एक शिशु डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है। ये इसे सबसे आम गुणसूत्र संबंधी स्थिति बनाता है। परंपरागत जीन थेरेपी का एक या दो जीनों को लक्षित करती है, लेकिन इस दृष्टिकोण में वैध इसराइल डिकोनेस मेडिकल सेंटर और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों ने कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्र की अधिकांश गतिविधि को एक साथ शांत करने के एक तरीका खोज निकाला है। उनके शोध का विवरण जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक शोध पत्र में किया गया। दर्शक, सामान्य विकास में अधिकांश कोशिकाओं में प्रत्येक जैविक महिला का 2X गुणसूत्र होता है। आनुवंशिक निर्देशों की दोहरी खुराक को रोकने के लिए XIST जिक्स्ट नामक जीन स्वाभाविक रूप से एक गुणसूत्र को निष्क्रिय कर देता है। टीम ने जीन संपादन तकनीक यानी क्रिस्पर बाटे Cas9, जिसे अक्सर डीएनए अनुक्रमों को काटने या संपादित करने के लिए आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है, उसका एक संशोधित संस्करण का उपयोग करके XIST जीन को अतिरिक्त गुणसूत्र 21 में डाला ताकि इसे निष्क्रिय किया जा सके। उन्होंने प्रयोगशाला में अतिरिक्त गुणसूत्र 21 वाले मानव स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके अपनी तकनीक का परीक्षण किया और कई प्रयोगों के बाद टीम ने पाया कि क्रिस्पर XIST साइलेंसिंग जीन को ठीक उसी स्थान पर स्थापित करने में प्रभावी था जहां उसे होना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने अपने शोध पत्र में बताया कि हमारी संशोधित क्रिस्पर विधि ने अतिरिक्त गुणसूत्र 21 में लंबे XIST जीन, जिसको 14 kb का एकीकरण का दक्षता 20 से 40% को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया। हालांकि इस नवीन दृष्टिकोण से अधिकांश कोशिकाओं में गुणसूत्र को निष्क्रिय नहीं किया जा सका, फिर भी ये एक महत्वपूर्ण सफलता और एक मूल्यवान अवधारणा प्रमाण है। इससे संकेत मिलता है कि अन्य कोशिकाओं के व्यापक क्षति पहुंचाए बिना कोशिकाओं में एक विशिष्ट गुणसूत्र प्रतिलिपि को लक्षित करना संभव हो सकता है। इस तकनीक पर आधारित उपचार शायद तुरंत उपलब्ध ना हो पाए, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुसार एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। XIST के साथ संशोधित क्रिस्पर विधि डाउन सिंड्रोम और अन्य एनोप्लॉइडी को चिकित्सीय उपचार का मार्ग प्रशस्त करती है।